ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लॉ एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस की। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? ओवरऑल स्टडी की थी किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस की। टुडे आई विल डिस्कस पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। we are in the study of English language with the help of sense understanding or action. तो मेरे प्यारे दोस्तों, let's start the concept. All these sentence, what do you find? First of all, students, active voice to passive voice. Simply you give a sentence in a simple way. What way? Past perfect tense. Already I have complete study in the past perfect tense in my previous lectures. ये सभी जो आपके सेंटेंस हैं क्या है? सिंपल एक्टिव वॉइस, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में है and translate into the passive voice, subject plus had been plus verb की third form. And what is the module 2? Remember all this stuff. It's subject plus verb plus object. First, active, you must be remembered. Doesn't matter verb is a first form, second form and third form. It's only you must be, you should be remembered in the passive voice case. Subject क्या बनेगा? Object to subject, subject to object. लेकिन common things is verb की third form. You must be remembered that in the every sentence to transform into the passive voice sentence. First sentence, he had already killed a snake. यानी killed a snake. He had already killed a snake. ठीक है, तो इसको आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? What the tricks and technique to translate into the passive voice? First is he had already killed a snake. First of all, student, look at here. What to find to choose the first thing in these sentence, and particularly the first sentence to understand the whole biographic of this module. First of all, your first sentence, what to say? A snake. You सबसे पहले आप इसमें क्या ढूंढोगे? एक नया सब्जेक्ट ढूंढोगे, ठीक है, इंग्लिश में बोलो। फिर आप ढूंढोगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। फिर आप ढूंढोगे क्या? उसके साथ क्या? बीन लगाना है। फिर उसके बाद क्या आया? बीन। ओ, अब की बार क्या है? जब आप हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? हैड बीन इज द कंपल्सरी। Had been is the compulsory, यानी essential thing या essential part in the sentence of passive voice. And verb की third form is the common thing to all sentence in the passive voice. आप लोगों को एक बात याद रखनी है हमेशा, verb की third form ना हर एक passive voice sentence में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। A snake, क्या आएगा? A snake had already been killed by him. ध्यान से देखो, मैं दो बार बोल रहा हूं, एक बार रॉन्ग एक बार राइट, ताकि आप लोग समझ सके। तो क्या होगा? ये आप क्या होगा? सब्जेक्ट। ये आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब। ये आपका क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फार्मूला एज इट इज। तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे? जो चीज ना आप लोगों को मैं कह रहा हूं सेंटेंस में कितनी इजी दिखे, सब यही तो ब्यूटी है ट्रांसफॉर्मेशन की। जो आपको क्लियर चीज दिखे उन पर निशान लगा लो और क्या ट्रांसफर करना है। जैसे कि देखो,
अब क्या करेंगे, ए स्नेक। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट न्यू आ गया इसका। अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, ये आपकी हैगी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो भाई, अब कंफ्यूजन का टाइम है इसमें। जो आपका बच जाता है ना, क्या वर्ड बच जाता है कोई, उसको एज इट इज डाल दो। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो आप लोगों का वर्ड बच जाता है उसको ऑलरेडी सेम टू सेम एज इट इज डाल दो। अब आ जाओ किसकी, वर्ब के पास। कितनी है, क्या आएगा, हैड बीन ऑलरेडी किल्ड इट, किसके द्वारा, बाय हिम। अब देखो क्या ये सेंटेंस की फॉर्मेशन ठीक है, तो आप लोग कहोगे नहीं जी ठीक नहीं जी, ये क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना है आपको, जो बीन है ना, बीन, ये बीन, ये आ गई आपकी वर्ब। मैंने जानबूझ के लिखवाई ये चीज, कभी आप सोच रहे हो कि बीन का इस्तेमाल जब कॉमन चीज थिंग रह जाए ना, वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के और वर्ब के बीच में, तो बीन का इस्तेमाल ऑलवेज आपको कैसे करना है, ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इट, यानी क्या आ जाएगा, ये पोर्शन इसको अबाउट का, तो क्या आएगा यहां पर, ए स्नेक हैड ऑलरेडी बीन, क्योंकि आपका फॉर्मूले में क्या है, बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय हिम। ठीक है, तो ये चीज, ये गलती करते हैं स्टूडेंट, ये गलती करते हैं भाई, ये गलती करेंगे, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत ज्यादा तरीके से। ठीक है ना, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ए स्नेक हैड ऑलरेडी बीन किल्ड बाय हिम। आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है ना, ही हैड नेवर विजिटेड बम्बई बिफोर। सिंपल है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेवर सेम टू सेम छोड़ दो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉमन छोड़ दो, ये छोड़ दिया। तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, कैसे आप लोगों को डिफाइन करनी है चीजें। तो क्या सेंटेंस बनेगा इसका, बम्बई, ऑब्जेक्ट आ गया, हैड नेवर, हैड नेवर, हैड नेवर, हैड ऑलरेडी, हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। सिंपल बता रहा हूं भाई आप लोगों को, ऐसे करके कोई नहीं बता सकता जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। क्या आएगा, सबसे पहले बॉम्बे, हैड, फिर सेम टू सेम गाइडलाइन याद करो, क्या बच गया था अपना, नेवर, हैड नेवर। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, क्योंकि आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर रहे हो। क्या आएगा, विजिटेड, बाय, ऑब्जेक्ट क्या है, ही, हिम, क्या बच गया यहां पर, बिफोर, सेम एज इट इज बिफोर। भाई ये इंग्लिश है, आप लोगों को इतनी इजी लगेगी ना, इतनी सिंपल लैंग्वेज है, इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि आप इसको समझोगे ना तभी आपको सिंपल लगेगी। आप इसको मगप करोगे या रट्टा मारोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं पिकअप कर पाओगे भाई। सेकंड, हैड सी कोल्ड हर फ्रेंड, कोल्ड नहीं, कोल्ड हर फ्रेंड्स। तो क्या आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब आ जाओ इंटरोगेटिव पर, क्या आएगा, हैड हर फ्रेंड, ये है हैड हर फ्रेंड, सिंपल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो हम स्टार्टिंग के, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या आएगा, सिंपल। इंटरोगेटिव में मैंने आप लोगों को फर्स्ट, यानी 8वें पार्ट है ये, फर्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा क्या बताया था, एक्सप्लेन करके बताया था आप लोगों को कैसे डिफाइन करना। हैड सेम एज इट इज फॉलो करना, हैड, ठीक है, ध्यान से भाई, ध्यान से ये चीजें समझनी पड़ेगी भाई। हैड हर फ्रेंड, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, ध्यान से भाई, हर फ्रेंड्स। एक बात का और ध्यान रखना, फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, बीन, 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 इससे आगे तो रहा नहीं कुछ, बीन, कोल्ड इट
बाय हर, बाय हर, क्यों? सी है, सी है, यानी बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोल्डेड बाय हर। सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है भाई? वाई हैड यू सोल्ड यूर हॉर्स बिफोर माई अराइवल। How to transform into the passive voice sentence? What the tricks and technique to define this sentence? Because of this sentence have passive, क्या सिंपल? WH फैमिली में है, तो कैसे डिफाइन करोगे? Why had you sold your horse before my arrival? तो क्या आएगा? Why had your, why had, सिंपल है, why had your, देखो WH फैमिली सेम टू सेम आ जाएगा यहां पर वाई, ये हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? हैड यूअर, ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेम टू सेम इसको एडजेक्टिव रखे रखो जो बिफोर वाले हैं, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट आ गया। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? वाई हैड, सेम एडजेक्टिव लिखोगे क्योंकि ये WH फैमिली में और इंटेरोगेटिव भी है। वाई हैड यूअर हॉर्स, यूअर हॉर्स बीन सोल्ड बाय, ध्यान से देखो भाई, बाय सोल्ड बाय यू, सेम एज इट इज, यहां तक हमारा ऑब्जेक्टिव था, बिफोर माई अराइवल, बिफोर माई अराइवल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई कंप्लीट होता हुआ, आई थिंक you will be fulfilled about these concept, ठीक है। नेक्स्ट इज इट, नाउ इज विदाउट बाय। ये सभी आप जो देख रहे हो, ऑल दीज सारे के सारे सेंटेंस आपको किस में मिलेंगे? आपको पैसिव वॉइस में मिलेंगे। यहां कोई भी केस एक्टिव वॉइस में नहीं मिलेगा, सारा का सारा ये पैसिव वॉइस में मिलेगा। और मिलेगा भी किसके? द्वारा के बिना, बिना, द्वारा के बिना मिलेगा सारा का सारा ये, यानी विदाउट बाय। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस? व्हाट इज द सेंटेंस? इज पैसिव वॉइस। एंड व्हाट द इम्प्लीकेशन to specify without by? First of all, look at your sentence. लड़का पढ़ाया गया था। It should be remembered, क्या? What is the common things is ja, ja and ja, ठीक है ना। लड़का पढ़ाया गया था या पढ़ाया जा चुका था, लड़के पढ़ाए गए थे या पढ़ाए जा चुके थे। तो जब आप पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाइड करते हो ना, तो जा यानी जाना या जाता, समथिंग लाइक दिट, ऐसे ही सेंटेंसों को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये पैसिव वॉइस में है। यानी आप लोगों को एक टाइप का क्या होता है? जाने का संकेत होता है किसी भी टाइप से, ठीक है ना। तो लड़के पढ़ाए गए थे या पढ़ाए जा चुके थे, तो हाउ टू ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट परफेक्ट। ए बॉय हैड बीन टॉट, boys had been taught, a letter had been typed, road had been repaired. So what the thing is common?
इट्स अ कॉमन थिंग इज जा या आ जा चुके थे, ऑल द सेंटेंस आर ओनली इन द पैसिव वॉइस, तो इट्स मस्ट बी रिमेंबर टू विदाउट बाई केस, ओनली दिस सेंटेंस इज अ पैसिव वॉइस. I will repeat it every time to say all these are the passive voice case, not active voice case. Next concept is, next is section second, or video phase second, partial verb. for partial verb यानी partial प्लस में verb यानी act 4, act is verb एंड for partial verb इज प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब. ठीक है. एक्ट 4 किसी के स्थान पर कार्य करना. द हेड क्लर्क एक्टेड फॉर ऑफिस स्पोर्ट ड्यूरिंग समर. एंड आंसर फॉर जिम्मेदारी होना. एवरी एम्प्लॉय शुड आंसर फॉर केयरलेसनेस. तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं इसी नोट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में. लाइक करो, सब्सक्राइब करो. जय हिंद, वंदे मातरम.